नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस छोड़ने वालों को राहुल गांधी की दो टूक, कहा डरने वाले जा सकते हैं, निडर का है स्वागत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जिन्हें डर लग रहा है वो जा सकते हैं। बीजेपी डर दिखाकर ही अपने साथ करती है, जो निडर हैं वे कांग्रेस में नहीं है तो भी उनका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स की वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है, जिन्हें डर लग रहा है वे जा सकते हैं। वैसे लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं वे आरएसएस के लोग थे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की फेक न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन पर अच्छा काम किया है तो इस पर हंसने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि भारत के क्षेत्र में चीन नहीं घुसा है तो भी उन पर हंसिए। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आकर इनाम भी पा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में जतिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी के बयान को इसी भगदड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मिशन 2022 मोड में जुटी बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात में कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में होने वाले समारोह से जुड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को गुजरात में रेलवे परियोजनाओं से लेकर नेचर पार्क समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है उनमें उनके पैतृक शहर वडनगर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने एक्वेटिक एंड रोबोटिक गैलरी और गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क को भी जनता को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत के विकास की गाड़ी दो पटरियों पर एक साथ चलते हुए ही आगे बढ़ेगी। एक पटरी आधुनिकता की, दूसरी पटरी गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की। आज वडनगर भी इस एक्सपेंशन का हिस्सा बन चुका है। मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नए ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर, मोडेड्रा, पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेलवे सेवा से कनेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी, कहा तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है दुनिया। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह छुटकारा मिल नहीं पाया है कि अब तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले दिनों को लेकर आगाह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया कोरोना की तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है और अगले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र, केरल सहित 6 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा गिरावट के रुझानों के कारण सकारात्मक संकेत देने के बावजूद कुछ राज्यों में मामलों में बढ़ती संख्या अभी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह के दौरान बैठक में उपस्थित राज्यों में से 80% मामलों के साथ साथ 84% दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, यूपी में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। यही वजह है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाबाशी और प्रमाण पत्र दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने शाम को संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाराज अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, जबरन पंजाब की राजनीति में न दे दखल।
जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आला कमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रही है। आला कमान को समझाना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। वहीं शाम होते होते पटियाला स्थित सिद्धू के आवास पर समर्थकों का तांता लगने लगा। समर्थक उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को गुलदस्ते भेंट करने लगे। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। फिलहाल समर्थकों का कहना है कि कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़े ही समय में प्रधान जी का पत्र आ जाएगा। इसके बाद बाकी की सेलिब्रेशन की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। 3 दिन पहले जान बचने पर किया था ट्वीट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। दानिश सिद्दीकी न्यूज एजेंसी राइटर्स के लिए काम करते थे। कुछ दिनों से वह कंधार में मौजूद स्थिति को कवर कर रहे थे। राइटर्स की खबर के मुताबिक शुक्रवार को दानिश तालिबान के लड़ाकों और अफगान आर्मी के बीच जंग को कवर कर रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या हुई है। दानिश भारत में राइटर्स पिक्चर्स टीम के प्रमुख थे। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मसूदे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके से दानिश सिद्दीकी की बॉडी रिकवर कर ली गई है। उनके सिर और हाथ में गन शॉट के निशान है। हत्या किसने की और इसकी वजह क्या थी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण अफ्रीका में नहीं थम रही है हिंसा। भारतीय मूल के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को जेल भेजने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन ने गंभीर रूप ले लिया है। इस हिंसा में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उपद्रवी भारतीय मूल के लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे उनकी दुकानों और व्यावसायिक इकाइयों में लूटपाट कर रहे हैं। उपद्रवियों ने सैकड़ों मॉल सेंटरों, मॉल, गोदामों, घरों और गाड़ियों में आग लगा दी है। कई हाईवे जाम कर दिए हैं। संचार सुविधाएं तहस नहस कर दी गई है। आगजनी और लूटपाट में करीब 10,400 करोड़ रुपए के माल का नुकसान हुआ है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। रक्षा मंत्री नोसीविवे नक्कुला ने कहा है कि हिंसाग्रस्त इलाके में 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर और 20,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने कागजुलू नटांग और गोंगतेंग प्रांत में ज्यादा लूटपाट की है। कागजुलू नटाल पूर्व राष्ट्रपति जुमा का गढ़ है। डरबन, सोवेटो, जॉनसनबर्ग में भी हालात खराब हो रहे हैं। पूरे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मौजूदा हिंसा को दक्षिण अफ्रीका में 90 के दशक के बाद की सबसे बड़ी हिंसा बताया है। साल 1994 में रंगभेद के खिलाफ भारी हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में मंत्रांतरण रोकने के लिए गांव-गांव में शाखा और संपर्क आरएसएस ने बनाई विशेष रणनीति। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मिशनरियों की गुपचुप चल रही गतिविधियों और मंत्रांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए धर्म जागरण मंच ने नई व्यवस्था बनाई है। मंच के अलावा समरसता विभाग और स्वयंसेवकों की टीम संयुक्त रूप से काम पर जुट गई है। मिशनरियों के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए प्रदेश के गांव-गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले शाखा शुरू की जा रही है। आरएसएस के पदाधिकारियों की कोशिश है कि गांव-गांव में लगाई जाने वाली शाखाओं का शिक्षक कम से कम प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हो। इसके पीछे तर्क ये है कि शिक्षित स्वयंसेवक मंत्रांतरण सहित अन्य विषयों और मुद्दों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। वे अपनी बातों को लोगों के बीच प्रसारित करने की क्षमता रखते होंगे। साथ ही उन विषयों पर लोगों की सोच पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक प्रमुख पदाधिकारी की माने तो संघ के रणनीतिकारों की कार्य योजना कारगर रही तो आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर दिखाई देगा। मंत्रांतरण पर रोक लगाने के साथ ही ग्रामीणों को कौशल उन्नयन से जोड़कर स्वावलंबी बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय छात्रों के लिए एप्पल का शानदार ऑफर। आईपैड, मैकबुक खरीदने पर फ्री मिलेंगे एयरपॉड्स। जी हां दोस्तों, भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका में लॉन्च होने के लगभग 1 महीने बाद एप्पल ने अपने बैक टू स्कूल डिस्काउंट प्रोग्राम को भारत में विस्तारित कर दिया है।
जब आप एप्पल स्टोर से एप्पल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बैक टू स्कूल ऑफर के तहत एप्पल आपको मुफ्त में गिफ्ट देगा। क्योंकि एप्पल का अभी एक ऑनलाइन स्टोर है, इसलिए भारत में स्कूल जाने वाले ग्राहक, उनके माता पिता और पंजीकृत संस्थानों के शिक्षक लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा मुफ्त उपहार आईपॉड्स हैं, जो छात्रों की इस ऑफर के तहत मिलेगा। बैक टू स्कूल ऑफर एक सीमित अवधि का ऑफर है, इसलिए ऑफर समाप्त होने से पहले जल्द से निर्णय लेना बेहतर है। एप्पल इंडिया ने कहा है कि ग्राहक इन शिक्षा प्रस्तावों को उच्च शिक्षा प्रस्ताव में जोड़ सकते हैं, जो एप्पल पहले से ही भारत में विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग हुई शुरू। सिर्फ 499 रुपए में कर सकते हैं बुक। 150 किलोमीटर है रेंज। जी हाँ दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी है। काफी लंबे समय से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजार हो रहा था। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। ओला स्कूटर सिर्फ 499 रुपए में बुक किया जा सकता है। यह अमाउंट भी पूरी तरह से रिफंडेबल होगा। शायद यह पहली बार ही है कि किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग राशि इतनी कम रखी गई है। कंपनी इसकी डिलीवरी पहले बुकिंग के आधार पर करेगी, यानी जो पहले बुक कराएगा उसे पहले डिलीवरी मिलेगी। हाल ही में इस स्कूटर को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया था। भाविश अग्रवाल ने भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का टेस्ट ड्राइव किया था और इसकी लॉन्च से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा किया था। ओला स्कूटर तमिलनाडु में बन रही फ्यूचर फैक्ट्री में तैयार होगा। कंपनी की यह फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फैक्ट्री है। इसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ टू व्हीलर बनाने की है। पहले चरण में इस फैक्ट्री में हर साल 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार होंगे। हाल ही में कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि इसके पहले 2 मिलियन यूनिट की वार्षिक क्षमता होने का चरण लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों, ओला स्कूटर सिर्फ 18 मिनट में ही 0 से 50% तक चार्ज हो जाएगी, जिससे तकरीबन 75 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकेगा। फुल चार्ज होने पर इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर होने की उम्मीद है। इसमें कंपनी फुल LED लाइटिंग, फास्ट चार्जिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तलहटी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लक्षद्वीप और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने चांदी की खरीद करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने के दाम में गिरावट आई है, वहीं चांदी भी सस्ती हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने का भाव 73 रुपए गिरकर 47,319 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी भी 196 रुपए की गिरावट के साथ 68,043 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 68,339 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फोर्ड भारत में बंद कर सकती है फैक्ट्री, ये कंपनी करेगी कारों का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, फोर्ड मोटर भारत में अपने कारखाने बंद करने पर विचार कर रही है। कंपनी इस साल के आखिर तक मलाई नगर, चेन्नई, सांदन और अहमदाबाद में अपने कारखानों को बंद करने पर फैसला कर सकती है। इसके लिए अमेरिकी ऑटोमोबाइल दूसरे ऑटोमेकर कंपनी से बातचीत कर रही है, जिसमें कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर वाहनों का निर्माण या कारखानों को बेच सके। इस बातचीत में कंपनी की फिलहाल ओला के साथ वार्ता चल रही है, जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए फोर्ड के कारखानों को यूज कर सकती है। इस पूरे मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स को फोर्ड कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने पूंजी का आकलन करना चाहती है, जिसका जवाब इस साल की दूसरी तिमाही तक मिलने की उम्मीद है। इससे पहले फोर्ड मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ बातचीत कर रही थी, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर वाहनों का विकास करते और साथ ही महिंद्रा के साथ क्रॉस बेजिंग के वाहनों का उत्पादन करते। इस योजना में प्रतिवर्ष 4 लाख यूनिट के उत्पादन की बात हुई थी, लेकिन फोर्ड और महिंद्रा की बातचीत आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते फोर्ड मोटर्स दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितने उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।